तो आईवीएफ मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो आईवीएफ में होता क्या है कि वुमेन को जब उनके मेंस ख़त्म हो जाते हैं, मेंस्ट्रुएशन, तो उसके बाद से उनको इंजेक्शन दिया जाता है ओके। एवरी डे एंड आफ्टर दैट 2 days। तो ऐसे उनको 10 दिनों तक इंजेक्शन दिया जाता है और उस पीरियड में उनको अल्ट्रासाउंड से मॉनिटर किया जाता है कि उनके एग्स आ रहे हैं कि नहीं। आमतौर पे महिलाएं एक एग हर महीने उनके निकलता है, पर आईवीएफ में विथ एक्स्ट्रा हार्मोन देने के बाद ओवेरियन स्टिमुलेशन करके 15-20 कई बार 30 अंडे मैच्योर किए जाते हैं और उसके बाद 10वें दिन जाके जो फर्टिलिटी क्लिनिक है वो माइक्रो नीडल से ओवेरी से वो सारे के सारे एग्स एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं 15, 20, 30, और वो भी कई बार जनरल एनेस्थीसिया में किया जाता है, कई बार लोकल एनेस्थीसिया में किया जाता है और वो काफ़ी पेनफुल प्रोसेस होता है क्योंकि जो अंडों की साइज होती है एक मटर के दाने की तरह होती है। और 10वें दिन ही मेल को अपना स्पर्म सबमिट करना पड़ता है क्लिनिक को और वहाँ पे बेसिक फिल्ट्रेशन के बाद उस स्पर्म का इस्तेमाल आईवीएफ में किया जाता है। और अगर आईवीएफ के अगले एडवांस प्रोसेस में जाना है जिसको इक्सी कहते हैं, इंट्रासाइक्लोप्लाज्मिक सेमिनल इंजेक्शन, तो उसमें डॉक्टर को एक एक स्पर्म को फिश करना पड़ता है और 18 से 20 घंटे लगा के डॉक्टर करीबन 20 से 30 स्पर्म निकाल पाते हैं जो कि गुड क्वालिटी के होते हैं क्योंकि ज़्यादातर लोग आईवीएफ में जाते हैं उनको फर्टिलिटी इशू होते हैं। और 10वें दिन लेने के बाद वो फर्टिलाइज करने के बाद एक ग्लास बोल के अंदर उसको मॉनिटर करते हैं 3 दिनों तक या 5वें दिन। तो देखते हैं कि जो फर्टिलाइज एग है उसकी क्वालिटी क्या है, तीसरे दिन ट्रांसफ़र करना है या 5वें दिन करना है। मतलब मेंस के 13वें दिन या 15वें दिन उस एग्स को 1 अंडा या 2 अंडा जितने भी आपको प्रेफर किया जाता है उनको वापस फैलोपियन ट्यूब ऑफ द वुमेन के ट्रांसफ़र किया जाता है। उसके बाद प्रोसेस नेचुरल हो जाता है, मतलब उसके बाद वो फर्टिलाइज एग ऑटोमेटिकली यूटेरस में आएगा और अगर इम्प्लांटेशन हुआ या नहीं हुआ 50% चांसेस होते हैं। उसके बाद अगर फर्टिलाइज हो गए तो 3 हफ्ते के बाद अगर यूरिन टेस्ट करेंगे तो पता चलेगा कि आप प्रेग्नेंट हो गए।